पेपर तबीज देकर बरामद की चर्च की बड़ी खेप। 19 वर्षीय युवती ने निगला जहरीला पदार्थ। कब्र खोदकर बाहर निकाला 2 माह के शिशु का शव। सीएम सुक्खू की कुल्लू दशहरे की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक। देश के सबसे दूरदर्शी नेता है मोदी। कांग्रेस झूठ के सहारे चला रही है सरकार। ठियोग के देहा में 3 मंजिला मकान में लगी आग। शिमला के लक्कड़ बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांवटा साहिब में पुलिस ने चरस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपी की पहचान जसपाल पांवटा साहिब के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना दी गई कि जसपाल अपने मकान पर चरस बेचने का धंधा करता है और कहा कि यदि पुलिस की टीम इसी समय उसके घर की तलाशी लेगी तो उन्हें चरस बरामद हो सकती है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने जसपाल के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को मकान में बने 2 नंबर के कमरे में लगे डबल बेड के दराज के अंदर से एक बंद पारदर्शी पॉलीथीन मिला। जब उस पॉलीथीन की तलाशी ली तो उसमें से बत्तीनुमा काला पदार्थ बरामद हुआ, जो कि चरस था। वहीं जब पुलिस ने चरस को तोला तो वह 40 ग्राम चरस पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जसपाल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। पंचायत में एक शिशु के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। दरअसल शिशु की हत्या की आशंका का आरोप लगाते हुए उसके पिता ने संगड़ाह थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। लिहाजा शिकायत के बाद एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार संगड़ाह मदन लाल की अध्यक्षता में टीम गठित की गई। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव निकालने के बाद संगड़ाह पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेज दिया। नवजात की उम्र महज 1.5 से 2 माह बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सोलन के ओछ घाट में रहने वाले देवेंद्र का विवाह संगड़ाह उपमंडल के पालर गांव की महिला से हुआ था, लेकिन पति से अनबन होने के बाद महिला अपने मायके आकर रहने लगी, जहां 2 माह पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले शिशु की मौत बीमार होने के कारण हो गई, लेकिन पिता ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। डीएसपी मुकेश डडवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि नवजात के पिता की शिकायत पर कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां पर युवती की हालत को स्थिर बताया गया है। बता दें कि मामला 21 सितंबर का है, जब भेखली धार के व्यासर क्षेत्र की युवती ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद युवती के परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के बाद उसकी हालत को स्थिर बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और परिजनों के बयान को भी दर्ज किया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। मामले की पुष्टि साक्षी वर्मा एसपी कुल्लू ने की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू दशहरा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीपों के कई देशों की टुकड़ियां भी दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेंगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अब मौसम भी साफ हो गया है और सभी सड़कें भी खुल चुकी है। ऐसे में अब देश विदेश के पर्यटक इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। जो कुल्लू में आपदा आई थी, मैं सभी कुल्लू की जनता का, कुल्लू के सभी अधिकारियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हमने इस आपदा पर नियंत्रण कर लिया और अब जो है भव्य कुल्लू दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है। और इस कुल्लू दशहरे में पहली बार 20 देशों के पर्यटक आएंगे। 20 देशों के ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 20 देशों के ट्रूप्स में जैसे साउथ अमेरिका का पनामा आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री के घाना, इथियोपिया वगैरह आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री के आ रहे हैं और राज्यों के भी ट्रूप्स आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू दशहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने दिन रात मेहनत करके सड़कों को ठीक किया। अब पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है, मनाली तैयार है, रोहतांग तैयार, टनल तैयार है।
मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अब हिमाचल आ सकते हैं। मौसम की मार और आपदा से हम जितना पिछले 2 महीनों से 2.5 महीनों से परेशान थे, हमने उस पर नियंत्रण पा लिया। अब थोड़े और स्थिति को हमें सुधार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोमो और कर्टन रेजर का लॉन्च हुआ है और जो कुल्लू दशहरा है वो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने शिमला स्थित ग्रैंड होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, महामंत्री त्रिलोक कपूर, मीडिया प्रभारी करण नंदा, सुदीप महाजन, रमा ठाकुर, राजपाल, मंडल अध्यक्ष सुनील धर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। कहां से शुरू हुए और कहां पर? कहीं पर लोगों का एक मिला जुला प्रयास नदी को पुनर्जीवित करने का, 76 पंचायतें मिलकर के कोई काम कर रही हैं और देश के उस प्रधानमंत्री को जो दुनिया का व्यस्ततम व्यक्ति है वो अपने मुखारबिंद से उनकी चर्चा कर। ऐसे एक महिला बंगाल की छोटे से गांव की गरीब सी बहन और सिलाई मशीन से कैसे पत्थरों के ऊपर काम करती है और वो प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आता है और प्रधानमंत्री जी सारे भारत में करोड़ों लोगों को ये संदेश देते हैं कि जैसे वो अपने जीवन का और निर्माण करने में अग्रणी भूमिका में आई है, क्या हम सब लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के एक नव जीवन शुरू कर सकते हैं? ये कहने के लिए अगर हम चिंतन ना करें तो आया और चला। पर क्या 1947 से लेकर आज तक हमको कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नेता मिला जिसने आपके जीवन की छोटी छोटी बात को पढ़ करके और दुनिया के सामने रखने का एक माध्यम तैयार किया हो? ये विलक्षण। कई बार लोग चिंतन करते हैं, बोलते हैं मोदी क्या, मोदी क्या। ये है मोदी। सरकार द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा सदन में श्वेत पत्र लाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई है और अब झूठ बोलकर सरकार चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार 10 गारंटी पूरी न होने पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए श्वेत पत्र लेकर आई है, जिसमें सच्चाई नहीं है, केवल झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र को भाजपा सरकार के वित्तीय अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा करार दिया है। श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि
ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। ठियोग की देहा में 3 मंजिला मकान में आग लगी। आग की चपेट में आए एक बुजुर्ग व 2 गायों की मौत हो चुकी है। ठियोग तहसील के उप तहसील में पड़ने वाली देहा की ग्राम पंचायत घोरना के बीती आधी रात गांव अरशाला में आग लग गई। नरेंद्र सिंह के घर में लगी आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गए। 75 साल के एक बुजुर्ग की भी मकान के अंदर जलने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान जयराम पुत्र रतिराम के रूप में हुई है। आग की चपेट में आने से 2 गायों के भी अंदर जलने की मौत की खबर आई है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य कर रहा है। शिमला के लक्कड़ बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हेलमेट पहने एक लड़का लड़की को बुरी तरह से खींचता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो लड़का किसी इरादे से लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। जब इस मामले की पड़ताल की तो जाना कि जैसा इस वीडियो में दिख रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। वायरल हुआ यह वीडियो 24 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे का है और यह दोनों लड़का लड़की आपस में दोस्त है। 23 सितंबर की रात को दोनों ने दोस्तों के साथ रिज मैदान पर किसी पब में पार्टी की। वहां युवती ने ज्यादा शराब पी ली। पब से लौटने के बाद जब दोनों लक्कड़ बाजार पहुंचे तो दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान लड़की ने घर जाने से मना कर दी। लक्कड़ बाजार पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार इसी दौरान का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। साथ की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में यह वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इसी दौरान लड़की घर जाने से मना कर देती है और युवती ने इस दौरान ग्रिल भी पकड़ा है। युवती को खींचते वक्त उसे हल्की चोटें भी आई है। जब पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को पुलिस थाना लाया गया, जहां पर युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आपस में बहुत अच्छे दोस्त है और किसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। युवती ने इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत करने से मना कर दिया है।